स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 12D क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उन सारे वीडियोस का लिंक जो इस चैप्टर के हमने बाकी एक्सरसाइज भी की हैं A B C एंड डी के भी फर्स्ट 2 पार्ट, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 8 की जो हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 8 ICSE उससे इजीली मिल जाएगा और आप सीधा जाके सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है लास्ट वीडियोस में भी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और आइडेंटिटीज़ भी हमने सारी डिटेल में सीखी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, जिन स्टूडेंट्स ने, वो जाके वो देख सकते, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। क्या करना है, सबसे पहले जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आप बताइए सबसे पहले a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ये हमारा a हो गया फर्स्ट टर्म, तो हम लिख देंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, क्योंकि इस क्वेश्चन में a की प्लेस पे 3x है और b की प्लेस पे 2/y, मल्टीप्लाई करके 2/y आया, क्योंकि हमें b लिखना था। अब आ गया b का स्क्वायर, तो 2/y आपकी b की प्लेस पे है, तो हम इसका स्क्वायर ऐसे अपने होल स्क्वायर लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर पुट किया है, तो 3 3 ज़ा 9, x इंटू एक्स, एक्स का भी तो स्क्वायर करेंगे तो x x जा एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 x और नीचे क्या आ गया आपके पास y। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, y का भी स्क्वायर करना है, y इंटू वाई बन गया y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें दिया था 5a ओवर 6b माइनस 6b ओवर 5a, इसका भी स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया, स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी माइनस की लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास a की प्लेस पे है 5a ओवर 6b एंड b की प्लेस पे है 6b ओवर 5a। आपने इसका माइनस यहाँ साथ में नहीं लिखना, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास माइनस की आइडेंटिटी है, हमें सीधा पुट करना है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज। क्या आइडेंटिटी आपकी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले a क्या है, 5a ओवर 6b, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 इंटू 5a ओवर 6b मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 6b ओवर 5a प्लस 6b ओवर 5a का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको जो भी b की वैल्यू उसका होल स्क्वायर करना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, a इंटू ए स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, b इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है और ये पूरे का पूरा कट रहा है, यहाँ पे भी ये कट गया, तो आपके पास क्या बच गया 2 प्लस 6 6 ज़ा 36 बी स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 ए स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिखनी है, जैसे हमने ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख देते हैं प्लस 36 बी स्क्वायर ओवर 25 ए स्क्वायर, देन लास्ट में लिख दिया माइनस 2। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और ऐसे भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए ये है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, बट फिर भी क्वेश्चन में क्या है, ये तो आपकी पूरी टर्म हो जाती है जो फर्स्ट में लिखा हुआ है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है a और b, और हमें इसका क्या करना है, a माइनस बी का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको दोनों पे होल ब्रैकेट डाल के लिख देना है स्क्वायर, आइडेंटिटी सेम लग जाएगी माइनस की जो हमने पीछे लगाई है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a की प्लेस पे है ये एंड b की प्लेस पे क्या है 2/3 एन स्क्वायर। मैंने आपको भी समझाया, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी माइनस की आइडेंटिटी है आपके पास। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें, सबसे पहले 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर ही होता है। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर करना है और आपका a क्या है, ये यही बस आपने ध्यान देना है। तो आप इसमें रफ में लिख भी सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ऐसे लिखने की भी कोई नीड नहीं है। मैंने बस आपको समझाने के लिए साइड में लिखा है, ये लिखना कोई भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बस आप इसको अच्छे से समझें कंसेप्ट को, 2 इंटू क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा क्या होता है फॉर्मूला
आइडेंटिटी होती है 2 इंटू ए इंटू बी, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 2/3n² प्लस 2/3n² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारे पास b है, b का हमने करना है स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, m ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो जब भी हम देखिए आपको एक्सपोनेंट्स के रूल्स भी अच्छे से याद रखने हैं, और एक्सपोनेंट वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर अभी तक नहीं किया, आपको उसका लिंक भी जाके डिस्क्रिप्शन में जाके बस आपको क्या करना है अपनी क्लास 8 की प्लेलिस्ट ओपन करनी है। क्लास 8 ICSE मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो प्लेलिस्ट ओपन करनी तो आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी। चलिए यहाँ आप सीधा सर्च भी कर सकते हैं ब्रिलियंट माइंड्स चैप्टर एक्सपोनेंट क्लास 8 ICSE, आपको वो भी वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट में एक ही नंबर का कोई भी आपके पास टर्म है, उसकी 2 पावर्स हैं, अंदर भी और बाहर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 2 ज़ा 4, m की पावर कितनी हो गई 4। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देन m² एंड n² मल्टीप्लाई हो गए, नीचे आ गया 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 इसका स्क्वायर किया, फिर 3 3 ज़ा 9 इसका भी हुआ, जब इसका करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अगेन आपको यहाँ पे स्क्वायर लिख देना है। आइडेंटिटी क्या है आपको पता ही है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमारे पास a की प्लेस पे क्या है 5x एंड b की प्लेस पे 1/5x। चलिए आइडेंटिटी में पुट करते हैं। सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर है ना, तो हमें क्या लिखना है a² प्लस 2 इंटू ए, देखिए a इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 1/5x। ऐसे आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा सम को समझना। और फिर हमने कर दिया b का स्क्वायर। अब आपको बस इसको ओपन कर देना है, सॉल्व कर देना है। 5 5 ज़ा 25 x² और यहाँ पे 5x से कट गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 ही होता है, 5 5 ज़ा 25 x इंटू x, क्योंकि x का भी स्क्वायर होना है, तो ये आ गया हमारा आंसर। 5th पार्ट में भी स्क्वायर ही करना है हमें इसका। अगेन a की प्लेस पे आपके पास 8x है और b की प्लेस पे 3/2y, पुट कर देते हैं वैल्यू a² प्लस 2 इंटू 8 दैट इज़ 8x, और b क्या है आपके पास 3/2y प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको b का ही होल स्क्वायर करना होता है। 8 8 ज़ा कितना होता है 64, स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट सकते हैं, 3 8 3 ज़ा 24 x इंटू वाई xy, ऊपर 3 3 ज़ा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, y का स्क्वायर y²। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 607, हमें इसका स्क्वायर करना है। अगेन स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमें ऐसे 2 लिख देना है ब्रैकेट बना के। अब देखिए सिंपल स्क्वायर मीन्स कि इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, पर हमने सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, हमने यूज़ करनी है आइडेंटिटी। तो कैसे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। हम 607 को क्या लिख सकते हैं, हम 607 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 600 + 7। अब इससे हमारे पास 2 टर्म्स आ गई a एंड b, यहाँ पे एक सिंगल टर्म थी। a हो गया आपका 600 और b हो गया 7, और दोनों प्लस हो रहे हैं। आइडेंटिटी किसकी लग जाएगी प्लस की, तो a ये है b ये है। आइडेंटिटी क्या होती है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। अब 6 6 या क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे 2 बार ज़ीरोस, 2 6 जा 12, 12 7 जा 84, और यहाँ पे भी 2 ज़ीरोस, 7 7 जा 49। अब हमें क्या कर देना है, इन सबको प्लस कर देना है। तो हमारे प्लस प्लस करके क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 4, देन अगेन 4 8 6 3, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे क्या है 7th पार्ट में 391। हम आपने एक चीज़ ध्यान से समझनी है, यहाँ पे हम 300 + 91 नहीं करेंगे, क्योंकि 91 का भी स्क्वायर करना कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। 91 × 91 करें कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने सीधी देखो ऑरली कर ली थी, तो हमें ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बनाना होता है जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट ना हो, इसलिए ये मेथड है।
तो आपको क्या करना है, हम इसको इजी वे में लिख सकते हैं 400 माइनस 9, इससे कैलकुलेशन इजी होगी। अगर हम 300 प्लस 91 करेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड है, और वैसे भी आपने नियरेस्ट देखना होता है, जैसे 391 400 के ज़्यादा पास है तो 400 में से हम 9 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मीन्स ये 400 a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 400 इंटू 9, 2 इंटू ए इंटू बी, बी की प्लेस में 9 है, अब 9 का स्क्वायर कर देंगे, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 टाइम्स 0 आ गई। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया, 8 9 जा 72। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ओरली हो जाती है, 9 9 जा 81। और अगर हमें 91 का स्क्वायर निकालना हो फिर तो हमें कैलकुलेट करके ही देखना होगा। अब हमें सिंपली क्या कर देना, आप चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, जैसे इसमें से पहले ये माइनस कर लीजिए और जहाँ बाद में 81 प्लस हम सीधा भी कर सकते हैं, इसमें अगर 81 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, और बाद में हम इसमें से 7200 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ गया ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं 8th पार्ट। अब हमें इसमें करना है 9.7 का स्क्वायर। अब देखिए 9 भी किसके ज़्यादा पास है, 10 के। 9 प्लस 0.7 लिखने की जगह पे हम लिखेंगे 10 माइनस 0.3, तो 10 माइनस 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए अगर आप 10 में से, हमें कैसे पता चला, अगर आप 10 में से 9.7 माइनस करके देखेंगे ना तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। देखिए माइनस करके देखते हैं, 9.7 आपको पता राउंड ऑफ करके 10 नहीं आएगा, तो इसलिए 10 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ क्या रह गया, कुछ भी नहीं, 0 की जिसको कैरी दे दी थी तो आ गया 0.3 मीन 9.7 में अगर 0.3 ऐड करो तो 10 बनता है, तो 10 में से 0.3 माइनस करने से 9.7 बनेगा। तो ये आपका ए हो गया और ये हो गया बी। तो हमें आइडेंटिटी लगानी है, क्या करें, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 100, 10 इंटू 10 100, 2 10 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, और यहाँ पे पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया हमने, प्लस 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ देखिए 0.3 इंटू 0.3 किया हमने, 3 3 ज़ा 9, कितने डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 पीछे से, तो 1 2, एक अपने से 0 लगा ली, फिर डेसिमल, तो यहाँ पे 0.09 आ गया। अब आपको सिंपली पहले जहाँ माइनस कर सकते हैं, ये सिंपली क्या है 100 माइनस 6, उनकी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, एंड दिस। तो अगर 100 में से 6 जाएंगे तो आपके पास 94 रह जाएंगे। अब 94 में ये ऐड कर देंगे तो 94.09 आपका आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का भी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर भी हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे अपने ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इफ़ ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है दो पार्ट्स में, एक में ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू, दूसरे में 4 रेज टू पावर 4 प्लस 1/a रेज टू पावर 4, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपने समझना ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें ये गिवन है तो उन्होंने हमें क्या बोला कि आपको इसको यूज़ करेंगे हम, जो हमें चीज़ गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ये स्क्वायर में है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली पहले अपना क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे उतारना है और लिख देना है बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये बोथ साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पहले a प्लस 1/a का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, दोनों का फाइंड करेंगे स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, a से a कट गया, आपके पास क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 और a का स्क्वायर a स्क्वायर और यहाँ पे 4। अब देखिए ध्यान से, हमें तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 2 को उस साइड ले जाते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो 2 जाके माइनस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। तो जो हमारा पार्ट 1 था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली।
अब यहाँ पे पार्ट 1 की आ गई। पार्ट 2 में हमें चाहिए a⁴ प्लस 1/a⁴। तो पावर 4 कैसे बनेगी? अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो आंसर इसी में मिलेगा, पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, a² का स्क्वायर करके आपको a⁴ मिल सकती है। तो आपने क्या करना है, जो आंसर आया उसको लिखना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इसको लिखने के बाद हमें इसका करना है स्क्वायर। अगेन आप लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगेन हमें दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने इसको बाद में क्यों लिख दिया, आइडेंटिटी है। a प्लस बी होल स्क्वायर, आप उसको a² प्लस 2ab प्लस b² भी लिख सकते हो, जहाँ a² प्लस b² मतलब b² को पहले भी लिख सकते हो, a² प्लस b² देन लिख सकते हो प्लस 2ab। अब यहाँ पे ये दोनों कट गए, यहाँ पे आ गया a⁴ प्लस, यहाँ 1 1 ज़ा तो 1 ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4, a की पावर 4 हो गई, यहाँ पे आ गया 2, देन a⁴ एंड a⁴ अब 4 2 जाके उस साइड सब्ट्रैक्ट हो गया, a⁴ और यहाँ पे भी वही है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2। तो हमारे पार्ट 1 का भी आंसर 2 आया और पार्ट 2 का भी आंसर 2 आया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया है। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।